बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर। फ्रेंड, न्यूजीलैंड के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ, आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। न्यूजीलैंड की वीज़ा की रेशियो इस वक्त बहुत अच्छी है और हमारे भी बहुत सारे क्लाइंट्स के वीज़े लगे हैं। और न्यूजीलैंड की वीज़े की फीस कितनी है, सबसे पहले तो मैं वीज़े की फीस क्लियर कर दूं कि बहुत से लोगों को न्यूजीलैंड की वीज़े की फीस ही क्लियर नहीं हो रही है। अभी मुझे कुछ देर पहले एक भाई ने वीडियो शेयर करी किसी साहब की, उसमें वो भाई साहब बता रहे हैं कि 17,000 रुपए में आप न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। मेरे भाइयों, न्यूजीलैंड है, थाईलैंड नहीं है। न्यू पाकिस्तान कराची से अगर आप लाहौर भी जाएंगे तो बाय एयर टिकट 17,000 रुपए का नहीं है। न्यूजीलैंड की फीस असल में क्या है, क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। न्यूजीलैंड जाकर आप कितने पैसे कमा सकते हैं, सैलरी कितनी है। न्यूजीलैंड में भी डॉलर चलता है, जिस तरह अमेरिका में चलता है, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, कनाडा में, इस तरीके से न्यूजीलैंड का भी अपना एक डॉलर है। उसकी कीमत भी बताऊंगा कितनी है, कितने पैसे कमा सकते हैं, जॉब कौन कौन सी मौजूद है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, और न्यूजीलैंड है कहाँ पे। बहुत से लोगों ने नाम तो याद करे हुए, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, फिनलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, नाम याद करे हुए, खूबसूरत खूबसूरत, लेकिन उनको पता ही नहीं कि ये मुल्क कहाँ पे है। अभी 2 दिन पहले एक बड़े जहीन भाई साहब है, उनसे मेरी बात हो रही थी न्यूजीलैंड के हवाले से, तो मैंने उनसे पूछ लिया, ये बताया कि न्यूजीलैंड है कहाँ पे। तो उन्होंने जो नक्शा फिट किया है न्यूजीलैंड का, वो अभी तक बना ही नहीं है। मतलब वो उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड थाईलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड, फिनलैंड के बीच में, यानी उन्होंने बिल्कुल ही नक्शा चेंज कर दिया। भाई, जिसके साथ लैंड लगा हुआ ना, वो जरूरी नहीं कि वो यूरोप के अंदर ही मौजूद है। न्यूजीलैंड बिल्कुल ही अलग कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया जो बड़े आदम है उसके अंदर न्यूजीलैंड है। सही है, दो ही मुल्क हैं उस मुल्क बड़े आदम में, एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है न्यूजीलैंड। सही है, तो ये आप अपने ध्यान में रखिए। न्यूजीलैंड के हवाले से बताता हूँ। अब न्यूजीलैंड का जो कैपिटल सिटी है वो है वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड का जो दूसरा सेकंड मोस्ट फेमस सिटी है वो है ऑकलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड के हवाले से बता दूं कि ये न्यूजीलैंड टूरिज्म के हवाले से कोई इतना मशहूर नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही बहुत ही दूर है, टिकट भी बहुत दूर है। तो यहाँ पर टूरिज्म के लिए भी बड़े गिने चुने, यानी स्पेसिफिक नंबर ऑफ टूरिज्म जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है। हर कोई टूरिज्म के लिए नहीं जाता। और जो हमारे इंडियन, पाकिस्तानी भाई, बांग्लादेशी भाई ये वीजा अप्लाई करते हैं, अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी करें तो न्यूजीलैंड उनको वीजा दे देता है। तो ये एक अमीर तरीन मुल्क है। इंग्लिश कॉलोनाइज सिस्टम रहा है यहाँ पे, यूके से आजाद हुआ है ये भी उसी तरीके से जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया आजाद हुआ था। तो ये अच्छा, अब यहाँ के जो न्यूजीलैंड है कहाँ पे मौजूद। न्यूजीलैंड देखें भी, मैं आपको नक्शे में दिखा रहा हूँ मैप पे। न्यूजीलैंड जो है वो साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में मौजूद है, और इसकी जो आबादी है, दोस्तों, आबादी इसकी सिर्फ 5.5 मिलियन इसकी आबादी है। और न्यूजीलैंड के हवाले से मैं बताऊं, जो इनका जो डॉलर चलता है, इनका जो डॉलर है उसकी कीमत पाकिस्तानी 162 रुपए, 162 रुपीज, ये आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये आप देख लें, 162 रुपए इसकी कीमत है रुपए के अंदर। अब जो ये वीजे के हवाले से बता रहा हूँ, ये जिस वीजे का मैं जिक्र कर रहा हूँ, फीस भी मैं अभी आगे चल के बताता हूँ, फीस इसकी काफी ज्यादा हुई है। अब जो ये वीजा में बता रहा हूँ, ये विजिट वीजा। अब इस विजिट वीजे पे वहां पे जाके जॉब नहीं कर सकते। सही है, लेकिन इस विजिट वीजे पे आप इस पे स्टडी कर सकते हैं, मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। देखिए, आप जब जिस तरह शेंगन वीजा है ना, शेंगन वीजे पे आके आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन पुर्तगाल में आप अपने आर्टिकल 92 के तहत इस तरीके से स्पेन में पात्रोमेंतो करवा लेते हैं, इटली में इमिग्रेशन खुलती है। तो इसी तरीके से सिस्टम मौजूद है। बहुत सारी चीज होती है। जब आप न्यूजीलैंड पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ हल मौजूद है, वहां पे लोग कुछ ना कुछ हल निकाल लेते हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत से लोग, जितने सारे पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी जो न्यूजीलैंड में मौजूद है, वो भी किसी ना किसी तरीके से इसी तरीके से गए थे विजिट वीजे। अब दोस्तों, न्यूजीलैंड की फीस कितनी है, फीस को क्लियर कर लेते हैं। फीस के हवाले से न्यूजीलैंड की काफी लोग फंसे हुए, उनको क्लियर नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड की जो फीस हैगी वो 3 मुख्तलिफ हिस्सों में हैगी, यानी न्यूजीलैंड की जो टोटल फीस है वो 441 न्यूजीलैंड डॉलर उसकी कॉस्ट हैगी। जो इसमें जो $300 है न्यूजीलैंड डॉलर, वो इसकी वीजा एप्लीकेशन फी है। फिर $100 जो है वो इमिग्रेशन लेवी फी है, और इसके अलावा $41 जो है न्यूजीलैंड डॉलर, वो इसकी टूरिज्म लेवी फी है। तो ये टोटल जब आप काउंट करेंगे तो 441 बनते हैं। अब ये 441 को जब आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये भी आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहेगा, ये तकरीबन 71-72 हजार रुपए बनते हैं, 72,000 रुपए। ये सिर्फ फीस है ये, और ये है 17,000 रुपए वाला जमाना जा चुका है। ये फीस आपने पे करनी है। लेकिन जब ये अपने आप क्रेडिट कार्ड से, मेरे भाइयों, जब ये फीस पे करेंगे ना, तो इसमें एक्साइज ड्यूटी, तो फिर विद होल्डिंग टैक्स, तो फलाना टैक्स मिलू के ये बन जाएगा तकरीबन आपका 80-85 हजार रुपए के दरमियान। ये आपका 80-85 हजार के दरमियान सिर्फ फीस का खर्चा बैठेगा, जब आप अपनी क्रेडिट कार्ड से पाकिस्तान से पे करेंगे। इसके अलावा फिर आपने इंश्योरेंस भी लगानी है।
इंश्योरेंस लगाएंगे तो वो भी कम से कम 10-12 हज़ार रुपए से इंश्योरेंस नहीं बनेगी। टिकट की एयरलाइन का टिकट लगाएंगे, कंफर्म होटल की बुकिंग लगाएंगे, तो ये सब कुछ मिला के यानी 15 से 20 हज़ार रुपए आप ये खर्चा लगा लें। 85,000 रुपीज जो है वो सारी एक्साइज ड्यूटी वगैरह मिला के फीस लगा लें आप, तो 1 लाख रुपए पाकिस्तानी आपको बैठेगा खर्चा। 1 लाख रुपए के नजदीक आपको खर्चा बैठेगा इस वीजे के ऊपर, सही है। इसके अलावा फिर ये आपने करना, और ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, जो प्रोसेस है, वो बहुत लेंथी है। इसमें आपकी पूरी फैमिली, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग पूछी जाती है, वो आपने बतानी है। अगर आपको ये फॉर्म फिलअप करने नहीं आता तो किसी प्रोफेशनल आदमी से ये फॉर्म फिलअप करवाइए, किसी वकील से या किसी ऑथोराइज कंसल्टेंट से जो इन मामला को समझता हो, वरना आपको ये 1 लाख रुपए में नहीं, 1 लाख रुपए ये तेल हो जाएंगे आपको, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, सही है। तो ये आपने फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से और बिल्कुल रियल, सच, ट्रुथ आपने इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, और ये इसके लिए आपको फिंगरप्रिंट देने की भी जरूरत नहीं है। ये वीजा घर पे आएगा आपके, आपने ये वीजा लेना है, उसके बाद फिर आपने ट्रेवल करना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि न्यूजीलैंड में तनख्वाह कितनी मिल जाती है। देखिए, न्यूजीलैंड में जो कम से कम लोगों की जो तनख्वाह है वो 4-5 हज़ार न्यूजीलैंड डॉलर वहां पे कमा लेते हैं। तो ये नहीं समझ लें कि पाकिस्तानी, अगर आप देखें 5-6 लाख रुपए तक वहां पे लोग कमा लेते हैं। और डिपेंड करता है कि आप जॉब क्या करें ना, जॉब की नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि इतने पैसे आप वहां पे न्यूजीलैंड में कमा लेते हैं, सही है। अब न्यूजीलैंड के अंदर जाना किस तरीके से, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत दूर है, तो वो डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं, लेकिन जो बेस्ट कनेक्शन आजकल चल रहा है वो एमिरेट्स एयरलाइन का और इत्तेहाद एयरलाइन का टिकट चल रहा है। ये टिकट ये समझेंगे तकरीबन 4.5 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए के दरमियान ये टिकट चल रहा है। डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में सफर कर रहे हैं। अगर हाई सीजन में कर रहे हैं तो फिर ये टिकट महंगा होता है। फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब न्यूजीलैंड के वीजे के हवाले से अगर आपको सर्विसेज चाहिए, नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, उस सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है और वेबसाइट का लिंक भी दिया है, वहां पर जाके आप मजीद सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।